अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग दूसरी जमात की मेरी किताब का मुताला करेंगे। ये किताब इंटीग्रेटेड लर्निंग पर मुबनी है। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स का आता है और पूरी किताब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है। पूरी किताब का ही मुताला करना है, तो बहुत तेज़ी से हम लोग मुताला करेंगे और हम ये समझते हैं कि वन में आप बच्चों ने उर्दू सीख लिया है। ये इस मफरूज़े को मानकर चलना है। इससे पहले क्या करते थे कि एक चैप्टर बस पढ़ाया करते थे, एक दिन में एक पेज, उसका हिज्जे मतन ये वो ग्रुप हमारे वीडियो लिंक्स में क्लास 2 की वीडियो होगी। पिछले साल जाकिर साहब पढ़ा रहे थे, तो पहली वीडियो उनकी है। तो हम लोगों ने थर्ड टर्म के वक्त शुरू किया था, तो फिर शुरू की वीडियो का कोई उस वक्त मतलब ही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने थर्ड टर्म के सिलेबस को ही कवर करना फिर शुरू कर दिया। तो इस बार शुरू से ही हम करेंगे, लेकिन जाकिर साहब की तरह बहुत डिटेल में नहीं, बहुत इख्तिसार के साथ शॉर्टकट। बुक में जो है बस उतना ही मेरी ज़िम्मेदारी बताई गई है और जो रिस्पांस गार्जियन का है, बच्चों का है, टीचर साहबान का है, वो भी यही है कि ज़्यादा भांजना अच्छा नहीं है, बस काम से काम रखिए, है ना। चलिए चलते हैं सबक की तरफ। हाँ, तो कहने को तो पेज 1 ये है। ये एक पेज है जिसमें तस्वीर है। तस्वीर हज़ार अल्फाज के बराबर होती है, तो ये टीचर साहब और बच्चे मिलकर आपस में इस पर तबादला ख्याल करेंगे, बताएंगे कि तस्वीर क्या क्या बोल रही है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम सबक स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जंगल का रास्ता। जंगल का रास्ता जाकिर साहब ने पहले भी पढ़ाया है, आप लोग पुराने वीडियो में उसको देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाया है। और हम जो पढ़ाएंगे वो बस सरसरी तौर पर पढ़ा करके काम करा के बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। 10 सफ़ा इस तरह हमको कवर करना है, सफ़ा नंबर 3 से सफ़ा नंबर 13 तक इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू किया जाता है। जंगल का रास्ता। अली बाबा कभी कभार जंगल की राह से आते हैं। अली बाबा अलिफ लैला बोल के हज़ार कहानियों पर मुश्तमिल जो है एक बुक है, उसमें से एक कहानी है ये अली बाबा की। तो कहानी के डिटेल में जाना मकसूद नहीं है, बस जो बुक में है वो उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे। तो अली बाबा के ताल्लुक़ से बात चल रही है कि वो जंगल की राह से आते हैं, लिहाजा घने जंगल में उन्हें राह चलने में दुश्वारी का सामना भी होता है। ऐसी सूरत में झाड़ियों को हटा के उन्हें चलने की राह बनानी पड़ती है। चांदनी की रोशनी से जंगल रोशन है और ये भी खौफ रहता है कि राह ना जानने की सूरत में वो रास्ता ना भटक जाएं और मुसीबत का सामना न करना पड़े। बहरहाल अली बाबा के जहन में उस वक्त भी यही ख्याल आता और कहते, खुल जा सिम सिम। तो पूरी कहानी नहीं है, कहानी के बस एक इक़्तिबास को यहाँ दे दिया गया है बच्चों को पढ़ने के लिए। चलिए आगे क्या है। किस्से में मुश्किल अल्फाज के माना या मानी। राह मतलब रास्ता, घना भरा पूरा, दुश्वारी मुश्किल इंतहाई परेशानी, सूरत का मतलब हालत, झाड़ी मतलब सूखे पेड़ पौधे, खौफ का मतलब डर, मुसीबत परेशानी, भटकना
रास्ता से हट जाना यानी रास्ता भूल जाना। अब काम बस नाम को है यहाँ पे कि हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। तो चलिए आपके लिए ये हम कर देते हैं। राह, राह में रे भी शरारती हरूफ है, अलिफ भी शरारती हरूफ है और छोटी है। तो क्या होगा, मिलने का की नौबत ही नहीं आ रही है ना। राह, खौफ, वाव शरारती हरूफ है इसलिए वाव के बाद मिलेगा नहीं, खौफ। सूरत, साद वाव रे ते, सूरत। रोशन, रे वाव शीन नून, रोशन। तो इस तरह से हम लोगों ने पेज 1 कंप्लीट कर लिया, मतलब आपका पेज 3 बुक के हिसाब से। पतंग उड़ाने के दिन, ये बड़ी खुशी का मौका होता है जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बहुत महसूस होते हैं उससे। जुमा के का दिन आते ही विक्रम काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि आने वाले शनिवार और इतवार ये 2 दिन भी छुट्टी ही रहती है, इसलिए वो और उसका दोस्त टीपू दोनों पतंग उड़ाने में कमाल रखते हैं और इस खेल में पूरे इलाके में उनके बराबर का कोई और नहीं। ये भी छोटा सा इक़्तिबास है, तस्वीर है, तस्वीर देख के बच्चों से टीचर बात करेंगे। इक़्तिबास के बारे में बहुत सारी बातें टीचर कर सकते हैं जो मुझे नहीं करना, ना मेरे सामने बच्चे हैं, ना क्लासरूम सिचुएशन में मुझे जाने की इजाज़त है ना। चलिए आगे चलते हैं, और डिमांड भी यही है कि बस जो सवाल जवाब है उसको हल करवा दिया जाए, तो यही हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी, बहुत, कमाल, महारत, इलाका, मोहल्ला, पतंग, गुड्डी, काइट। अब हरफों को जोड़ना है तो जोड़ते हैं। खेल, आ जाइए, खेल है ना, यहाँ पर होगा ना खेल। चलिए खेल 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 खेल, हाँ, सॉरी मिटाना पड़ेगा जी। अब लिखते हैं खेल। खेल, जुमा, माफ कीजिएगा, दोस्त। तो ये भी हो गया। तीसरे सफ़े में आते हैं, आसमान में कितने तारे। रात में आसमान में बेशुमार तारे नज़र आते हैं। कितने तारे नज़र आते हैं, बेशुमार। चलो आज तारों को हम लोग देखें। दिन के वक्त सूरज की तेज़ रोशनी में आसमान के तारे हमें बिल्कुल नज़र नहीं आते, लेकिन अभी रात का वक्त है और आसमान भी साफ़ है। आसमान में बहुत सारे छोटे बड़े तारे नज़र आ रहे हैं जिन्हें आसानी से हम देख सकते हैं। मुश्किल अल्फाज के माना, बेशुमार, अनगिनत, तेज़ बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, कुछ भी नहीं, हरगिज़। हरगिज़ तो समझ में आता है, कुछ भी नहीं किस माने में दिया गया है, बिल्कुल। काम बिल्कुल होगा तो कुछ भी नहीं क्या, यानी कि हर हाल में होगा, बहर सूरत होगा, कुल्ली तौर पर होगा। कुल, बिल, बिल्कुल दो इससे मिला हुआ है। अच्छा, इतना डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल यहाँ कुछ भी नहीं जो मानी दिया गया है, मेरे लिहाज से ये गलत है, ठीक है। नज़र आना, देखना। हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। चलिए, सूरज बनाना है, कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। अरे रे 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 रे, पहले मिटाना पड़ेगा। हाँ, पेन टूल लेते हैं उसके बाद। चलिए, सूरज, आसमान, आसमान, बिल्कुल, बिल्कुल,
रोशनी, रोशनी। तो ये हमने आपका ये काम भी कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। खेल का मैदान, इसको भी पढ़ लेते हैं। आज मैदान में फुटबॉल का फाइनल मैच है। स्टेडियम या गैलरी में बहुत भीड़ है। हर तरफ से लोग खेल का मज़ा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब तक किसी भी टीम ने गोल नहीं किया, इसीलिए दोनों टीमों को ट्रॉफी मिली। ओहो, ये ट्रॉफी दोनों टीम के हिस्से में आई है, इसलिए दोनों टीम के कप्तान यहाँ मौजूद हैं। खेल के दौरान एक खिलाड़ी ज़ख्मी हो गया, इसलिए कुछ देर के लिए खेल को रोक देना पड़ा। मैदान में डॉक्टर मौजूद थे, इसलिए उस ज़ख्मी का फौरी इलाज हो गया। चलिए, गैलरी का मतलब खेल का बाज़ाब्ता मैदान, जिसमें खेल देखने के लिए बैठने की जगह हो, जहाँ शैदाइयों के बैठने का इंतज़ाम भी हो। हाँ, ये दिया हुआ है। भीड़ का मतलब मजमा, मज़ा मतलब लुत्फ़, ज़ख्मी का मतलब मजरूह, घायल, फौरी मतलब जल्दी। आगे चलते हैं। हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। टीम, तो टीम कैसे होगा मिल करके? पेन टूल आ। चलिए टीम लिखते हैं आपके लिए। टे ये मीम, टीम। तरफ, देर, जख्मी, डॉक्टर। तो आगे चलते हैं। नाव चली है, वाह, नाव चली है। चलिए हम लोग भी नाव चलाते हैं। देखो दरिया में मोर पंखी नाव जा रही है। ये मोर पंखी, अच्छा, मोर नुमा मतलब है, ठीक है। बंगला से चूंकि बुक तर्जुमा हुई है, तो इस्तिलाह भी बंगला से ले लिया गया है, ठीक है। चलिए, हमने समझा कि पीछे में मोर का पंख लगा हुआ होगा लेकिन वैसी बात नहीं है। मोर नुमा नाव है। नाव बहुत खूबसूरत है। राबिया उस पर सवार है। आसमान पर परिंदा पंख फैलाए उड़ रहा है। ठीक है, ये पंख भी बंगला लफ्ज़ है, जो बस उसी तरह से ले लिया गया। वो संभलपुर जा रही है, जहाँ शाम के वक्त खाने का इंतज़ाम है। चलिए, नाव का मतलब कश्ती, पंख मतलब चिड़ियों के पर। अब बहुत क्या बोला जाए, मिट गया ये, मेरे हिसाब से टाइप हुआ होगा, लेकिन जो है कोरल ड्रॉ के काम के वक्त ये रह गया। पर परिंदा मतलब चिड़िया, संभलपुर एक जगह का नाम है, ठीक है। पंख मिला करके लिखना है, पंख, पेनु खा, पंख। नाव, नाव, मेरे हिसाब से नाव में हमज़ा यहाँ होना चाहिए और वाव यहाँ होना चाहिए, मगर उल्टा दिया हुआ आप समझ में नहीं आ रहा है। दरिया, दरिया, सवार। चलिए आगे चलते हैं। बिल्ली और उसके बच्चे। बाहर बहुत तेज धूप है। बिल्ली अपने बच्चों को लिए छांव साए की तलाश में फिर रही है। कुछ देर के बाद ही उसे एक साएदार जगह मिली, जिससे बिल्ली और उसके बच्चे एक दूसरे से खुश होकर आपस में लिपट गए। साया मतलब छांव, तलाश मतलब खोजना, खोज, ढूंढना। फिरना मतलब तलाश करना, घूमना। लिपटना मतलब एक दूसरे से चिमटना। धूप मतलब सूरज की तेज रोशनी। जगह, हुर्फों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज बनाइए। जगह, 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 जगह। हाँ, अब पेन टूल हो गया, तो लिखते हैं आपके लिए। जीम, गाफ और हे मिला के
जगह, बहुत बेहते, बहुत, बाद, बिल्ली, हाँ बाहर, बाहर। चलिए आगे चलते हैं। गांव का मेला, सर्दी का मौसम है, हर साल इसी मौका पर मेरे गांव में मेला लगता है। दूर दूर से लोग मेला घूमने आते हैं। मेले में हर तरह का सामान मिल जाता है। हम लोग मेले में गरम गरम जलेबी खाने का मज़ा ले रहे हैं। अब्बा जान ने हमें खिलौने दिलवाने का वादा भी किया है। मुश्किल अल्फाज के मानना, सर्दी, जाड़े का मौसम, ठंडा, घूमना, सैर करना, वादा करना, ज़बानी तौर पर किसी काम को पूरा करने का यकीन दिलाना, ओहद करना, यकीन दिलाना। चलिए, मेला, एक जगह सामान के बेचने और घूमने फिरने का इंतज़ाम होना। मौका, मखसूस वक्त, तरह, जोड़ के लिखना है, तरह, हरफों को जोड़कर मौका। चलिए तरह लिखते हैं आपके लिए। उससे पहले पेन टूल को ठीक कर लें। हाँ जी, हो गया तरह। मेला, सर्दी, मौका। चलिए ये सब काम भी हो गया, आगे चलते हैं जी। मेले के बारे में इस मौका से टीचर कहानी भी सुना सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो अभी बताने में फिर वक्त बहुत ज़्यादा चला जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो शॉर्टकट में चलते हैं, आगे करते हैं, है ना। आगे घास की तस्वीर। चलिए ये तस्वीर, गांव में हर तरफ पेड़ पौधे काफ़ी हैं। हरी हरी घास से पूरा मैदान खूबसूरत लग रहा है। मालूम होता है कि मैदान पर शतरंज का नक्शा बना हुआ है। आसमान में हर तरफ बादलों के तैरने का सिलसिला भी जारी है। पेड़ पौधों की हरियाली देखकर तबीयत काफ़ी खुश हो जाती है। वाह, हर तरफ मतलब चारों तरफ। शतरंज मतलब एक किस्म का खेल, तैरना मतलब बहना, तबीयत मतलब जी दिल, हरियाली मतलब शादाबी। अब यहाँ जोड़, हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाइए। चलिए मुकम्मल लफ्ज़ बनाते हैं आपके लिए। हाँ जी। चलिए रेडी, रे 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 रे। नक्शा, मैदान, मालूम, शतरंज, तबीयत, आगे हंसी का ड्रामा, स्टेज पर हीरो कह कहे लगा रहा है। नाजरीन में तमाम बच्चे बूढ़े आंखें फाड़ फाड़ हंसी के ड्रामे का लुत्फ ले रहे हैं। अच्छे अदाकार को इनाम के तौर पर ट्रॉफी मिलेगी। अफसोस कि ये दिलचस्प ड्रामा हमारी निसाबी किताब में मौजूद नहीं। ठीक है, तो स्टेज मतलब मंच, जलसागाह, नाजरीन मतलब देखने वाले, कहा मतलब दिल खोल कर हंसना, जिसमें हंसने की आवाज़ भी होती है, ठट्ठा लगाना। ड्रामा मतलब नाटक, अफसोस मतलब काश, काश ऐसा होता। अफसोस का मतलब काश लेकिन नहीं होता। अफसोस का मतलब, अफसोस का मतलब अफसोस करना, दुख का इजहार करना, नामुरादी का इजहार है। ठीक है, काश का, अफसोस का मतलब काश लेकिन नहीं होता।
निसाबी किताब, सिलेबस की किताब, स्कूली किताब। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, हैरत से देखना। ये जो है ये सही जवाब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तौर, जोड़कर मुकम्मल लफ्ज बनाना है। तौर, चलिए बनाते हैं आपके लिए तौर। हाँ, एक मिनट भाई। तौर ना, तौर, बच्चे, तमाम, आंखें, दिलचस्प। तो यहाँ तक काम हो गया, आगे चलते हैं अब आपके लिए। ये है डंके की ताल, डम 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 बम, बम 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 बम, डम 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 डम, बम 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 बम। बच्चों, हाँ, ये चैप्टर, आज मैदान में बहुत भीड़ है, हर तरफ डंका बज रहा है। डंके की ताल पर तमाम लड़के लड़कियां नाच रहे हैं। सबके हाथों में गुब्बारे हैं, बेलून है। गुब्बारे मतलब बेलून। डंका मतलब ढोल। डंका असल में ढोल की आवाज़ है ना, होना तो यही चाहिए। डंका मतलब ढोल की आवाज़ होना चाहिए। गुब्बारा, बेलून, ताल मतलब धुन, डंका बजना, ढोल पीटना। चलिए आगे चलते हैं। ताल, ताल ताल ताल, ताल, ते अलिफ लम ताल, नाच। डंके, बेलून, आगे चलिए। गोपी पर मुसीबत आई, बादशाह बड़ा ही मगरूर था। बादशाह ने अपने घमंड में बेचारे गोपी को गांव से भगा दिया। मायूस होकर गोपी जंगल की तरफ चला गया, जहां उसे जंगली बंदरों ने पनाह दी। चलिए, मगरूर मतलब तकब्बुर वाला, गुरूर करने वाला। घमंड मतलब, घमंड मतलब गुरूर, मगरूर तो देने की जरूरत नहीं थी, घमंडी मतलब मगरूर हुआ। बेचारा, मजबूर, लाचार। मायूस, नाउमीद। पनाह, सहारा देना। तरफ, जानिब, चलेगा। इधर देखिए, हरफों को जोड़कर मुकम्मल लफ्ज बनाइए। पनाह, चलिए पनाह जोड़ के बनाना है। पे नो अलिफ है, पनाह। फिर भी वही आ गया। चलिए पनाह, चेंज किया पेन टूल को, एक मिनट। पनाह, मायूस, मगरूर, बादशाह। चलिए ये भी हुआ। ओ, सफ़ा नंबर 13 तो हो चुका। हा हा। तो एक दिन में बहुत ज़्यादा करना अक्लमंदी नहीं है। वैसे तो हमने सोचा था कि पूरा 25 पेज कर दें एकदम आखिर तक, लेकिन ठीक नहीं होगा। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए वीडियो देखिए, लाइक तो बनता है, कभी कभी लाइक कर दिया कीजिए। ठीक, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।